स्टूडेंट्स, दिस इज हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, जिसका आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने पढ़ा था एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन को। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये 4 टाइप में क्लासिफाई होता है। जो 4 टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं? एक आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो इनके बारे में हमें अभी डिटेल में पढ़ना है। तो जो ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनको पढ़ने के लिए हम इनको डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन चारों की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन होते हैं, तो जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिनसे मिलकर आयनिक सॉलिड बनता है, वो होते हैं कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक सॉलिड जो है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए? कैटायंस एंड एनायंस। दैट मींस आयनिक सॉलिड बना है मिलके कैटायंस और एनायंस से। ऐसे ही अगर हम कोवलेंट सॉलिड्स की बात करें तो कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलके कोवलेंट सॉलिड बना है वो होते हैं एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो टाइप है इसकी मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड जो है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये हमारे पास 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो कैसी होती हैं? बाइंडिंग फोर्सेस मींस जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं, जो इनको होल्ड करके रखती है, वो फोर्सेस कैसी होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड की, आयनिक सॉलिड जो है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं वो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जैसे कोवलेंट सॉलिड। तो जो कोवलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनमें जो हमारे पास बाइंडिंग फोर्सेस होंगी या तो वो डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकती है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, या फिर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस लग रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आया मेटालिक सॉलिड्स। तो जो मेटालिक सॉलिड्स हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस लगेगी वो होगी आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग इन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि अगर हमें इनकी फिजिकल नेचर को चेक करना है तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर ये 4 टाइप के जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये कैसे कैसे होते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास जैसे मैंने राइट किया है आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स में ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। फिर कोवलेंट सॉलिड्स जो है, कोवलेंट सॉलिड्स जो है ये हार्ड होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है जनरली ये सॉफ्ट होते हैं। और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ये हार्ड होते हैं बट साथ में ये मैलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। दैट मींस कि इनको हम बीट करके इनकी शीट्स भी बना सकते हैं और इनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर हमें इन 4 टाइप का कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट करना है तो जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है। कोवलेंट सॉलिड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है जैसे हमें पता है ये सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट के लिए इनका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहेगा। और जो मेटालिक सॉलिड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्वाइट हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनको कंपेयर करना है 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हम क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब कि जब हम इन सॉलिड्स को फ्यूज करते हैं तो इनकी एंथैल्पी में कितनी चेंज आती है। तो जो देखो आयनिक सॉलिड्स हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो वेरी हाई होती है। कोवलेंट सॉलिड्स जो है इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हाई रहती है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लो होगी। और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो मॉडरेट होगी, ना बहुत ज्यादा होगी ना बहुत कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमें इनकी कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है,
मतलब ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है या इंसुलेटर्स है। तो ये हम चेक करते हैं अभी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अगर आप बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो आयनिक सॉलिड्स जो है ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट जब हम इनको मोल्ड कर देते हैं, मतलब मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं, तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो है ये सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है ये भी इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड जो है चाहे आप इनको सॉलिड स्टेट में चेक करो, चाहे आप इनको मॉडल स्टेट में चेक करो, ये बोथ स्टेट में एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास आ गया। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इनके? तो जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ऐसे ही कोवलेंट सॉलिड है, तो कोवलेंट सॉलिड के इसके एग्जांपल्स होंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स में आ जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन एटसेट्रा। मेटालिक सॉलिड्स में आपके पास आ जाएगा कॉपर, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।